नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। करें योग, रहे निरोग। 21 जून को पूरे भारतवर्ष में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस योग दिवस में आप भी 1 घंटा योग करें और ये शपथ लें कि हम नियमित रूप से प्रत्येक दिन 1 घंटा योग करेंगे। चाहे कितना भी व्यस्तता, कितना भी ज़रूरी काम आ जाए, लेकिन आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी रहें, वहाँ पे आप इत्मीनान से 15 से 20 मिनट कम से कम योग जरूर कर लें। जब आप करेंगे योग तो रहेंगे आप निरोग। कल पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और इस योग दिवस पर कई लोगों ने लेंगे शपथ। हजारीबाग में कई ऐसे स्थान को चिन्हित किया गया है जहां पे योग दिवस के अवसर पे कैंप लगाया जाएगा। योग दिवस के रूप में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आप भी हिस्सा लें और योग जरूर करें। योग दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री लगभग 6 साल पहले योग दिवस की शुरुआत किए और आज ये 8वां योग दिवस होगा जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग सम्मिलित होंगे। अपने छत पे, अपने घर में, झील, पार्क, मैदान, जहाँ भी आपको सुविधा लगे आप वहाँ योग करें। हमारे स्टूडियो में आज योग गुरु आए हैं और ये भी आपको अपने योग के माध्यम से कैसे योग से निरोग रहेंगे ये आपको दिखाएंगे आज। जय गुरुदेव। आज विश्व योग दिवस है। यह 8वां योग दिवस है। इस अवसर पर मैं तारकेश्वर सोनी द आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करें योग, रहे निरोग। आज योग दिवस है, लेकिन इस कार्यक्रम को हम लोग प्रतिदिन करें। आज योग दिवस के अवसर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं आयुष राज जी, आंचल अग्रवाल जी और गीता अग्रवाल जी। ये सभी अभ्यासी हैं और योग के विद्यार्थी भी हैं। आप सभी भी करें योग और रहे निरोग। नमस्कार। तो चलिए कुछ अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञाना उपासते। सभी अपने स्थान पर धीरे से खड़े हो जाते हैं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास बढ़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाते हैं। श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर। फिर से एक बार दोहराएंगे। श्वास बढ़ते बढ़ते पीछे की ओर, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर। एंड रिलैक्स, विश्राम करेंगे। फिर से श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते छोड़ते अपनी बाईं ओर देखें। श्वास बढ़ते बढ़ते पीछे सामने की ओर, दूसरी ओर से
सामने, बाएं, श्वास बढ़ते बढ़ते बीच में, श्वास छोड़ते छोड़ते दाहिनी ओर, फिर से श्वास बढ़ते बढ़ते बीच में आ जाए और अपनी बाईं ओर देखें, श्वास छोड़ते छोड़ते बाईं ओर जाए, धीरे धीरे बीच में, राइट, सामने एंड रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते छोड़ते गर्दन को बाईं ओर झुकाएं, कंधे को नहीं उठाएंगे, गर्दन में होने वाले खिंचाव को महसूस करें, कानों को कंधे से सटाने का प्रयास करेंगे और गर्दन में होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। बीच में राइट साइड, श्वास बढ़ते बढ़ते बीच में आ जाए, श्वास छोड़ते छोड़ते बाएं और फिर से श्वास बढ़ते बढ़ते बीच में और श्वास छोड़ते छोड़ते दाहिनी ओर, बीच में लेफ्ट, बीच में एंड राइट। करेंगे कंधों का रोटेशन, दोनों हाथों को, दोनों पंजों को कंधों पे रख लें, क्योनियों को सामने की ओर मिला लें, श्वास बढ़ते हुए हाथों को ऊपर, भुजाएं कानों को छूती हुई और श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे। 3 बार ऐसा करेंगे। श्वास बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, क्योनियां आसमान की ओर, भुजाएं कानों को छूती हुई, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे। फिर से एक बार श्वास बढ़ते बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे। विपरीत दिशा में श्वास बढ़ते बढ़ते ऊपर की ओर जाएंगे, भुजाएं कानों को छूती हुई, केवनियां आसमान की ओर और फिर श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर। फिर से एक बार एंड रिलैक्स। पैरों को थोड़ा फैला लें, बायां हाथ पीछे की ओर जाएगा और दाहिना हाथ कंधे पर और गर्दन पीछे की ओर, ठीक है ना। हाथों को फैला लें और बाईं ओर टर्न करें और दाहिना हाथ बाएं कंधे पे, दूसरी ओर से करेंगे। दाहिना हाथ पीछे की ओर, बायां हाथ दाहिने कंधे पे और कमर से ट्विस्ट करेंगे। फिर से एक बार अपोजिट डायरेक्शन। फिर से एक बार विपरीत दिशा एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को साथ में ले आए, घुटनों का संचालन करेंगे, घुटना सामने की ओर और फिर पीछे की ओर, फिर सामने की ओर, फिर पीछे, फिर सामने की ओर और पीछे एंड रिलैक्स। अपने स्थान पर खड़े रहें, दोनों पंजों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला रहे। सामने हाथों को मिला लेंगे, अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें, इस तरीके से विपरीत दिशा में कर लें और सर के ऊपर ले आए, भुजाएं कानों को छूती हुई और करेंगे ताड़ासन। ताड़ के पेड़ की तरह खड़े होना है, धीरे धीरे पंजों पे ऊपर उठें, शरीर को ऊपर की ओर ताने, नजर की जगह टिका कर रखेंगे तो आप लड़खड़ाएंगे नहीं। आराम से जितना शरीर को ऊपर की ओर तान सकते हैं ताने। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे ले आए, हाथों को नीचे ले आए एंड रिलैक्स। अगला आसन करेंगे वृक्षासन। प्रत्येक आसन में जो है नजर को एक जगह टिका कर रखेंगे तो आप लड़खड़ाएंगे नहीं। पहला हो गया क्या? पहला आसन हो गया। ये दूसरा आसन
दाहिने पैर को उठा के बाएं जंघा पर रख लें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, हथेलियाँ जमीन पर रहेगी और यहाँ आने के बाद हथेलियाँ आसमान की ओर और फिर दोनों हाथों को ऊपर मिला लें। और इसी अवस्था में 10 से 12 सांस लें, लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। नजर एक जगह टिका कर रखें। धीरे से वापस करेंगे दूसरे पैर से, बाएं पैर को दाहिनी जंघा पर टिका लें, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, नजर एक जगह टिका कर रखें। सारा ध्यान अपने श्वास पर, लंबी गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे से वापस करेंगे पाद हस्तासन। दोनों पंजों के बीच 2 से 3 इंच का फासला रहे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, शरीर को ऊपर की ओर खींचें, हथेलियां कानों की सीध में रहेंगी। श्वास भरते हुए शरीर को कमर से बैंड करेंगे। नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। श्वास बढ़ते बढ़ते ऊपर की ओर एंड रिलैक्स। अगला आसन करेंगे। दोनों हथेलियों को कमर पर रखें और श्वास बढ़ते कमर से शरीर को बैंड करेंगे। गर्दन में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। एंड रिलैक्स। हथेलियों को कमर पर रखें, अंगूठा सामने की ओर भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अथवा पीछे की ओर, जिसमें जो आपको सुविधाजनक लगे। और इसी अवस्था में फिर कमर को पीछे की ओर बैंड करते हैं। दोनों पंजों के बीच 2 से 3 इंच का फासला रहेगा और पीछे की ओर झुकेंगे। धीरे से वापस अपने स्थान पर ही पैरों को फैला लेंगे। थोड़ा हाथों को सीधा कर लें, पैरों को फैला लें। दोनों हथेलियां कंधे के सीधे में और बाएं पंजे को बाहर की ओर निकालें। हथेलियों को सामने की ओर ले आएं और कमर से शरीर को बैंड करते हुए त्रिकोण का आकार बनाएंगे। अपनी हथेलियों को देखने का प्रयास करें आसमान की ओर। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। दूसरी ओर से करेंगे। हथेलियों को कंधे के सीध में ले आए, हथेलियां सामने की ओर और दूसरी ओर से झुकेंगे। दाहिना पंजा बाहर की ओर रहेगा और दूसरी ओर से झुकेंगे। कमर के पास होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। बायां हाथ ऊपर आसमान की ओर। बाएं हाथ को देखने की कोशिश करें। धीरे से वापस आराम से बैठ जाते हैं। 1
दंडासन में आ जाते हैं। दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, आराम से बैठ जाएं। दोनों पैरों को, दोनों पैर के पंजे को आपस में सटा लें और पास में ले आए। और दोनों हथेलियों से पैर के पंजों को पकड़ ले। रीढ़ के जितना पास ला सकते हैं हथेलियों को पास में ले आए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और नजर एक जगह टिका करके लंबी इसी अवस्था में स्थिर बने रहें और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। स्थिरम सुखम आसनम, बिल्कुल स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक आसन को करें। एंड रिलैक्स। फिर से दंडासन में आ जाते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं। दाहिना हाथ पीछे की ओर और बाएं हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास बढ़ते ऊपर की ओर ताने। श्वास छोड़ते छोड़ते दाहिने पंजे के बगल में हथेलियों को रख दें और अपनी दाहिनी ओर देखें। पीछे जो हाथ है उसे जितना नजदीक ला सकते हैं लेते आए ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। वक्रासन। धीरे से वापस करेंगे दूसरे पैर से। दाहिने पैर को सीधा कर ले, बाएं पैर को मोड़ ले। बायां हाथ पीछे की ओर, दाहिना हाथ ऊपर, श्वास बढ़ते ऊपर की ओर खींचे। श्वास छोड़ते छोड़ते दाहिनी हथेली को बाएं पंजे के बगल में रख दें और अपनी बाईं ओर देखें। लंबी गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे से वापस फिर से दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं। थोड़ा सा बाईं ओर झुकते हुए दाहिने पैर को मोड़ लेंगे और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। आखिर बाएं पैर को दोनों हथेलियां ध्यान मुद्रा में। ध्यान रखिए कि आपका दोनों पैर का अंगूठा आपस में टच करता हुआ हो और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और लंबी गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। 5 से 10 सांस तक ऐसा करें। इसी अवस्था में रहेंगे और दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा फासला कर लें। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखें और खरगोश के आकार आकृति बनाएंगे। शशांक आसन। सामने की ओर झुके, हथौड़ी को जमीन पर रखें। धीरे से वापस दोनों घुटनों को पास में ले आए और घुटने के बल पर खड़े हो जाते हैं। चाहे तो अपना संतुलन बनाने के लिए दोनों घुटनों के बीच थोड़ा फासला भी रख सकते हैं। दोनों हथेलियों को कमर के पीछे रखें, पीछे भाग में थोड़ा सा घूम ये पोजीशन आएगा। और थोड़ा सा पीछे की ओर झुकेंगे। एंड रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे। इस बार पूरी तरह पीछे की ओर झुकेंगे, उष्ट्र आसन करेंगे। पीछे की ओर झुकते हुए दाहिने हाथ
से दाहिने पंजे की एड़ी को पकड़ लें और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी की ओर। एंड रिलैक्स। शरीर को झटका नहीं देंगे। वापस आने के क्रम में आराम से बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। दाहिना पंजा बाएं कंधे के पीछे रखें और बायां पंजा दाहिने कंधे के पीछे। आयुष जी आप पीछे की ओर घूम जाइए। हम भी एक बार घूम जाते हैं। वज्रासन की स्थिति भी देख ले। अंगूठा आपस में सटा हुआ और आराम से दोनों एड़ी के बीच में तन को रख देते हैं और ये उत्तान मंडूकासन। धीरे से वापस फिर से दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं। दाहिनी ओर झुकते हुए पहले बाएं पैर को सीधा करें, फिर दाहिने पैर को दोनों पंजों के बीच में थोड़ा फासला रखें। दोनों पंजों को ढीला छोड़ दें। हाथों को पीछे की ओर ले जाए, सर पीछे की ओर और विश्राम की अवस्था में आ जाएं। जब सांसें स्थिर हो जाएं तो धीरे से पेट के बल लेट जाएं। लेट जाएं पेट के बल। थोड़ी जमीन पर दोनों हथेलियां शरीर के बगल में, हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी। दोनों एड़ियों को आपस में मिला लें और करेंगे शलभासन, टिड्डे के समान। पैर का घुटना मुड़ेगा नहीं। बगैर घुटने को मोड़े हुए जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। पैर का अंगूठा बाहर की ओर रहेगा। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को कंधों के बगल में ले आएं। केहनियां छाती से सटी हुई, दोनों एड़ियां आपस में सटी हुई। दोनों पैर का दोनों पंजा एक साथ रहेगा, एड़ियां आपस में मिली हुई। और श्वास भरते हुए शरीर को कमर से बैंड करेंगे। चेहरा आसमान की ओर। धीरे धीरे वापिस दोनों पैरों को फैला लें। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला रहे। पैर का अंगूठा बाहर की ओर और दोनों हाथों का तकिया बना लें और आराम से उस पर विश्राम करें। मगर आसन। सांसों को स्थिर होने दें। दाहिने करवट होते हुए धीरे से पीठ के बल आ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से जमीन पर टिकी रहे। गर्दन सीधा कर ले। दोनों हथेलियां शरीर के बगल में और पैर को 90 डिग्री पर, माफ कीजिएगा 30 डिग्री पर उठाएंगे। उत्तान पाद आसन। पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। आपके पेड़ों में वाइब्रेशन होगा, पेट में होने दे, वो अच्छा है। इसी अवस्था में लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें।
धीरे धीरे वापस। अगला आसन करेंगे अर्धहरासन। इसी अवस्था में रहेंगे और पैर को 90 डिग्री आसमान की ओर उठाएंगे। पैर का अंगूठा बाहर की ओर, पैर का अंगूठा आसमान की ओर। धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लें। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ लें। श्वास भरें। श्वास छोड़ते छोड़ते ठोड़ी को घुटनों से लगाएंगे। पवन मुक्तासन। इसी अवस्था में 5 से 10 लंबी गहरी श्वास ले और छोड़ें। एंड रिलैक्स। फिर से दोनों पैरों को मोड़ लें। दोनों हाथों से पैर की दोनों एड़ियों को पकड़ लें या एड़ियों के पास रखें और श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। बढ़ते श्वास के साथ कमर को थोड़ा और ऊपर करें। थोड़ा और। इसी अवस्था में 5 से 10 सांस तक टिके रहेंगे। धीरे धीरे वापस। एंड रिलैक्स। विश्राम करें। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला रहे। पैर के दोनों पंजों को ढीला छोड़ दें। हाथों को शरीर के बगल में थोड़ा सा दूरी बना लें। हथेलियाँ आसमान की ओर और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। विश्राम करें शवासन में। प्रत्येक बाहर निकलती हुई सांस के साथ शरीर को और ढीला छोड़ते जाएं और शरीर को पूरी तरह विश्राम दें। जब धड़कनें स्थिर हो जाए, सांसें स्थिर हो जाए, तो अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए चाहे तो थोड़ा और विश्राम कर लें और तृप्ति हो जाए तो धीरे से दाहिने करवट होते हुए हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। आराम से बैठ जाए। सुखासन में, पद्मासन में, जो भी आपको सुख कर लगे आराम से बैठ जाए। चाहे तो सुखासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में। आरामदायक स्थिति रहे और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में करेंगे क्या, श्वास को सिर्फ बाहर की ओर फेंकेंगे और नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे। श्वास लेने का काम हम नहीं करेंगे, हमारा शरीर स्वयं करेगा। हम सिर्फ श्वास को बाहर की ओर फेंकते जाएंगे। स्ट्रोक लगाएंगे धीरे धीरे, आराम से मुस्कुराते हुए, चेहरे पर कोई तनाव ना हो। एक साधारण श्वास लें और जाने दें। अब श्वास को बाहर की ओर फेंकें और नाभि को अंदर की ओर खींचें। फिर से 20 बार ऐसा करें।
रिलैक्स विश्राम करेंगे। ऐसा 3 राउंड आप कर सकते हैं, 20-20 का 3 राउंड कर सकते हैं। फिर से कर लेते हैं 20 बार कपालभाति प्राणायाम। सांस को बाहर फेंके, एक साधारण श्वास लें और छोड़ दें, तो सांस को बाहर फेंकते जाएं। रिलैक्स, अपनी सांसों के साथ रहें। प्रत्येक आते जाते हुए सांस के साथ शरीर को रिलैक्स करें और फिर से एक राउंड करेंगे। साधारण श्वास लें और जाने दें। अब श्वास को बाहर की ओर फेंकेंगे और नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। अपनी सांसों के साथ रहें। अगला आसन करेंगे शीतली प्राणायाम। यह शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए है। जीभ को मोड़कर पाइप के समान बना लें। जिनसे नहीं हो पाता है वो मुंह को कौवे के चोंच के समान गोल बना लें, इस तरीके से। और जिनसे हो पाता है वो जीभ को मोड़कर गोल कर लें और श्वास को भरें। जीभ से श्वास को भरेंगे। जीभ को अंदर कर लें और होठों को बंद कर लें और नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। 3 से 4 बार ऐसा करते हैं। फिर से जीभ को गोल पाइप नुमा मोड़ें, श्वास को अंदर भरें जीभ से। जीभ को अंदर करें, होठों को बंद कर लें और धीरे धीरे नासिका से सांस को बाहर छोड़ दें। फिर से एक बार। फिर से एक बार करेंगे। एंड रिलैक्स। अगला प्राणायाम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला तो बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा बना लें, अंगूठा और तर्जनी आपस में सटा हुआ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रख दें। दोनों हाथों की नासाग्र मुद्रा बना लें। नासाग्र मुद्रा में क्या होता है, ये बीच वाला उंगली और ये तर्जनी को आपस में मिला लें और इसे नीचे की ओर कर लिए। हो गया नासाग्र मुद्रा। अब बाएं नासिका से श्वास को लें, रोकें और दाहिने से छोड़ दें। फिर से दाहिने नासिका से श्वास को भरें, रोकें और बाएं से जाने दें। इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं जो कि ज़्यादा प्रभावी है। अंगूठे को दाहिने अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखें, तर्जनी और मध्यमा को दोनों भुजाओं के बीच में रखें। बाएं नासिका से श्वास भरें, रोकें, रिंग फिंगर से बाएं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से दाहिनी नासिका के श्वास को भरें, रोकें और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। 9 राउंड ऐसा करें खुद से। श्वास की गति बिल्कुल धीमी
श्वास की आवाज़ इतनी धीरे आनी चाहिए कि आपको भी उसकी आवाज़ सुनाई ना पड़े। धीरे धीरे श्वास को भरें, थोड़ी देर के लिए रोकें और उससे भी धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्वास छोड़ने में जल्दीबाजी ना करें, श्वास भरें, रोकें और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर एंड रिलैक्स, विश्राम करेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे को कानों के छिद्र में रखें, इसे सम्मुख भ्रामरी भी कहते हैं। तर्जनी आईब्रो के पास, भौं के पास, मध्यमा आंखों के नीचे, रिंग फिंगर अनामिका जो है ऊपरी होठ के ऊपर और कनिष्ठा जो है छोटी उंगली नीचे वाले होठ के नीचे। और श्वास को भरेंगे और भौरे के समान गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ेंगे और हाथों को थोड़ा थोड़ा कंपन करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते छोड़ते भौरे ऐसा गुंजन करें। अंगूठे से कानों में हल्का दबाव देना है और छोड़ना है। हाथों को हल्का कंपन करते रहेंगे। फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते छोड़ते भौरे की तरह गुंजन करेंगे। फिर से एक बार एंड रिलैक्स। भ्रामरी करते ही मन शांत होने लगता है। आपने आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया। सबका लक्ष्य एक ही होता है, धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में उतरना। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की आवाज़ में बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन YouTube पर उपलब्ध है, उसे लगा ले। 20 मिनट का ध्यान है और आंखें बंद करके आराम से उसमें दिए जा रहे इंस्ट्रक्शन का पालन करें। सभी को नमस्कार, जय गुरुदेव।